प्रिय छात्रों, वेलकम टू लकी कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हमारा हिंदी का पार्ट स्टार्ट हो चुका है, वर्णमाला का है, अब पार्ट सेकंड है। इसमें व्यंजन की पूरी डिफिनेशंस और कितने प्रकार के होते हैं वो सब क्लियर कर देंगे। तो देखिए, व्यंजन है क्या। देखिए, सबसे पहले हम परिभाषा लिख देते हैं कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। पहली चीज़ जान लीजिए, कोई भी व्यंजन, जैसे आपका मान लेते हैं हम ये का है, तो ये आपका ये का ये हलंत लगता है और प्लस आ, बिना आ के। फिर हमने देखिए यहाँ पर लिखा प्रत्येक व्यंजन में आ ध्वनि अंतर्निहित होती है। कोई भी व्यंजन होगा उसमें आ ध्वनि रहेगी। देखिए, अक्सर ये पूछा जाता है कि इस व्यंजन में कौन सा स्वर है, तो लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें किसमें स्वर है, जबकि सारे व्यंजन में ध्वनि हमारी आ ही रहेगी। ये क्लियर आप जान लीजिए, ठीक। फिर यहाँ पर है कि कुल व्यंजनों की संख्या। देखिए, कुल व्यंजन पिछले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके थे, 39 होते हैं कुल व्यंजन। मूल व्यंजनों की संख्या ये 33 है। मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजनों के भेद पूछता है, तो व्यंजनों के भेद जो है वो 3 हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, स्पर्श व्यंजन, पहला है स्पर्श व्यंजन, ये एक हो गया। दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा आता है आपका ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक। स्पर्श में 25, इसमें 4 और इसमें 4, 25 4 29 4 33, ये आपके मूल व्यंजन हो जाते हैं, राइट। देखिए, अब आता है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, द्विगुण उत्क्षिप्त कहते हैं, संकर वर्ण है ये, पार्श्विक व्यंजन, आगत विदेशी व्यंजन है ये, लुंठित। इतने व्यंजन हैं। तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं? तो हम यहाँ लिखते हैं स्पर्श व्यंजन ये आपके 25 होते हैं। स्पर्श का मतलब है कि जबान आपके कहीं ना कहीं टच हो रही है, तालू में, दांत में, कहीं ना कहीं, उसी को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ये 25 है। कौन कौन सा है? ये का वर्ग, का वर्ग, का वर्ग मतलब का खा गा घा, ये का वर्ग है, ठीक। 5 5 रहते हैं सब में, का वर्ग। फिर उसके बाद चा वर्ग, आपका ये आता है चा वर्ग, और टा वर्ग, टा वर्ग आता है। फिर ता वर्ग, और ये पा वर्ग, पा वर्ग। ये 5 हैं। 5 5 10 15 20 25, टाठा डाढ़ा, ताता दाधा, पापा बाभा माँ, मतलब 5 5 सभी में रहते हैं, ठीक। ये आपके स्पर्श व्यंजन हो गए। अंतस्थ व्यंजन ये 4 होते हैं। अंतस्थ में आपके हैं या, रा, ला और वा, ये आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। फिर आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म में भी 4 हैं, ये शा, शा, सा और ये हा। ये देखिए 25 4 29 4 33, ये मूल हो गए आपके, ठीक। फिर संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में जैसे आपका ये छत्री है, ये भी 4 है। संयुक्त व्यंजन भी 4 है आपका। इसमें छत्री जैसे हम लिखते हैं छा, ये किससे मिलकर बना है? संयुक्त व्यंजन यही पूछ रहा है किससे मिलकर बना है, तब हम लिखते हैं का और शा। ये छत्री जब भी अगर हम डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो छत्री हमको का वाले वर्ड में मिलेगा, राइट। फिर छ के बाद त्रा आता है। आपका त्रा पूछता है किससे मिलकर बना है, तो ये आपका ता और प्लस रा, ये आपका छत्रा। फिर आप पूछता है ज्ञा किससे मिलकर बना है, ये संयुक्त व्यंजन है आपका ज्ञा। ज्ञा जो है ये आपका जा प्लस इया, इससे मिलकर बना है। और फिर पूछता है स्रा, स्रा किससे मिलकर बना है, तो ये आपका शा प्लस रा। ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन है, छ, त्रंग, ज्ञा और ये स्रा, ठीक।
फिर पूछता है अस्पष्ट संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, तब हम लिखते हैं चा, छा, जा और झा। ये आपके अस्पष्ट संघर्षी व्यंजन हैं, चा, छा, जा, झा। फिर पूछता है द्विगुण उत्क्षिप्त या संकर वर्ण कौन कौन से हैं, तो ये आपके आते हैं ये ढा और ये आपका ड़ा। ये हिंदी और फारसी से मिलकर बना है, हिंदी प्लस फारसी हम कह सकते हैं, इसी से मिलकर ये बना है कि द्विगुण जिसके दो गुण हैं। ठीक। फिर पूछता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन सिर्फ ला है, पार्श्विक व्यंजन सिर्फ आपका एक ला है। आगत, आगत कहते हैं विदेशी व्यंजन को, तो आगत कौन कौन से हैं, दो आगत हैं आपके, ये जा और ये आपके फा। देखिए फारसी जब भी ये बिंदी नीचे लगा दिया जाता है तो ऐसे भी फारसी हो जाता है, तो यहाँ आगत में दो हैं, जा और फा। लुंठित व्यंजन सिर्फ एक है और वो है रा। राइट। देखिए अब कहाँ से वर्ण निकलता है, तो यहाँ पर देखिए कंठ से निकलने वाले वर्ण, जो कंठ से निकलते हैं, कंठ इसको कहते हैं, इसको यहाँ से। ठीक। तो ये निकलता है का, खा, गा, घा, अंगा, आ, हा है और विसर्ग है। फिर कह रहा है तालु से निकलने वाले वर्ण, तालु से चा, छा, जा, झा, इया, ई, या और शा है, ये तालु से निकलते हैं। मूर्धा से निकलने वाले वर्ण टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, री, रा और शा है, ये मूर्धा से। दंत से, जो दांत से टच होता है, ये है ता, था, दा, धा, ना, ला, सा है। ठीक। ओष्ठ्य से, जो जबान हमारी ओठ को टच करती है, पा, फा, बा, भा, मा, उ। ये 25 जो है 5, 10, ये जो 5 का वर्ग है, और फिर उसके बाद आ, विसर्ग, ये सब अलग लगते हैं। इसका एक फार्मूला है कि हम लिखते हैं शॉर्टकट में ऐसे, कत मदो, ये आप इसको याद करिए शॉर्टकट, कत मदो एक क्रम से हो जाएगा। का से कंठ से निकलता है का वर्ग, फिर तालु, तालु ये आपका ये तालु वाला चा आ जाता है, कत, मा मूर्धा आ जाता है, दा ये दंत से निकलता है चौथा क्रम, और ओ लगता है ओष्ठ्य से निकलने वाला। सबसे बेटर तरीका, जो कंफ्यूज होते हैं लड़के, तो ये एक फार्मूला हमने निकाला है, कत मदो। कत मदो जैसे आपको याद होगा, एक सीरीज से आपको पता हो जाएगा कि कौन सा वर्ड कहाँ से निकल रहा है। ठीक। तो आप इसको याद कर लीजिए, कत मदो, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ्य। ठीक। फिर आता है कंठ तालु, मिक्सिंग कर देता है, तो ये दो हैं, ए और ऐ, कंठ तालु से। फिर कंठ ओष्ठ्य से ओ, औ, ये दो हैं। दंत ओष्ठ्य से वा और फा है, ये भी दो हैं। नासिक जो है ये अंगा, इया, अड़ा, ना, मा। नासिक व्यंजन कहते हैं प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। ठीक। और फिर आता है अलजिह्वा, ये का जो बिंदी लगाई जाती है, ये खा, गा, जिसके नीचे भी बिंदी लगा दी जाएगी, चाहे वो आपके ये आपका जा, ये आपका फा, ये सब फारसी का वर्ड होता है, तो इसीलिए अलजिह्वा आता है, जहाँ पर भी बिंदी लग जाएगी वो फारसी हो जाएगा। आई होप कि ये व्यंजन का जो पार्ट सेकंड है हमने बहुत बेटर तरीके से क्लियर कर दिया है। तो आप अगर अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, वो भी आपसे फ़ायदा उठाएंगे। और ये जो कोचिंग का सिस्टम चल रहा है वनडे से रिलेटेड है, इसमें सारे सब्जेक्ट आपको एक प्लेटफॉर्म पर देंगे। गांव को देखते हुए कि गांव के बच्चों की अभी तैयारी नहीं हुई रहती, उसी हिसाब से हम वीडियो को बना रहे हैं, सिलेबस को बना रहे हैं। गुड लक योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।